ओम शांति। सद्गुरु मॉर्निंग। मीठे बाबा के 28 अप्रैल 2022 के महावाक्य, सद्गुरु के महावाक्य। मीठे बच्चे, अब वापस घर चलना है, इसलिए देह का भान छोड़ते जाओ। मैं इतना अच्छा हूँ, मैं धनवान हूँ, ये सब छोड़ अपने को आत्मा समझो। आज का प्रश्न है, किस निश्चय व धारणा के आधार पर तुम बच्चे अपनी बहुत ऊंची तकदीर बना सकते हो? कौन सी धारणा चाहिए भाई? उत्तर, पहला निश्चय चाहिए हम आत्मा है, बिंदु है, पॉइंट ऑफ लाइट है। अभी हमें शरीर छोड़कर वापस घर जाना है, इसलिए इस दुनिया से दिल नहीं लगानी है। सेकंड पॉइंट, हमको पढ़ाने वाला और साथ ले जाने वाला शिव बाबा है, उनकी श्रीमत पर हमें चलना है। श्रीमत पर चल अपना व मित्र संबंधियों का भी कल्याण करना है। जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते हैं या जिन्हें पढ़ाने वाले बाप में निश्चय नहीं है, वो कोई काम के नहीं, वह चलते चलते गुम हो जाते हैं, बाबा का हाथ छोड़ देते हैं, ऊंच तकदीर बना नहीं सकते हैं। गीत है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शांति। बच्चे बैठे हो और जानते भी हो बाबा के सामने बैठे हैं, कोई सन्यासी, उदासी, मित्र संबंधी आदि के सामने तो नहीं बैठे हो ना? जानते हो कि बरोबर अति मीठे बाप जिसको हम जन्म जन्मांतर याद करते हैं, उनके सन्मुख बैठे हैं। हम भी उनके जीते जी बच्चे हैं। सन्यासियों के तो फॉलोअर्स बनते हैं, रहते तो अपने ही घर में ना, वो फॉलोअर्स कहलाते हैं, परंतु फॉलो नहीं करते हैं। परंतु तुम बच्चों को फॉलो करना है शिव बाबा को। सन्यासी, उदासी जो है वो क्या करते हैं? फॉलो नहीं करते हैं। बुद्धि में याद रहे, हम आत्मा है, जहाँ बाबा जाएंगे वहाँ हम जाएंगे, जहाँ बाबा जाएंगे वहाँ हम जाएंगे। निराकार बाबा परमधाम से यहाँ आए हैं पतितों को पावन बनाने। आएंगे तो पति दुनिया में, पति शरीर में। जो पहले नंबर में पावन था, जिसने 84 जन्म भोगे हैं, उनमें ही बैठकर ये सब बातें समझाते हैं। ये भी राज है, गहरा राज है, किसके तर में भगवान आते हैं, जिसने 84 जन्म पूरे किए हैं। यहाँ बहुत बच्चे बैठे हैं, टीचर कोई एक को पढ़ाएंगे क्या? भगवान आज सिर्फ अर्जुन प्रति, ऐसा तो हो न सके। हम तो सभी हैं, लेकिन जो बाबा सुनाते हैं वो फट से फौरन प्रैक्टिकल अमल में लाते हैं, वही ओटेसो अर्जुन है। अर्जुन क्यों गाया गया? क्योंकि बाकी तो सब सुनते थे, लेकिन प्रैक्टिकल लाने में, धारणा करने में, सेवा करने में, अपनी अवस्था जमाने में अर्जुन नंबर 1 था। बच्चे जानते हैं हम आत्माएं बाबा के सामने बैठी है, और कोई भी सत्संग में ऐसा नहीं समझेंगे। तुमको समझाया जाता है तुम्हें अभी वापस घर चलना है, शरीर को तो यहाँ ही छोड़ना है ना, या ले जाएंगे भाई प्यारा मीठा शरीर अपना। बाबा तो इस शरीर से कितना वैराग्य दिलाते हैं। इसलिए देह का भान छोड़ते जाओ। मैं इतनी अच्छी हूँ, और क्या, धनवान हूँ, ये सब छोड़ना है। मैं आत्मा हूँ, ये निश्चय पक्का करना है। बाबा को याद करते करते बाबा के साथ चल पड़ना है। शिव बाबा कहते हैं, मैं तो देह का, मुझे तो देह का अभिमान हो न सके। क्यों? मुझे तो देह है ही नहीं। तुमको भी पहले यह देह अभिमान थोड़े ही था, हमें भी नहीं था। देखो, सतयुग और त्रेता युग में भी नहीं था, भले देह में रहते थे, लेकिन देह का अभिमान उल्टा नशा नहीं था। इसलिए बहुत अच्छे थे, प्यारे थे, मीठे थे हम। अभी क्या हुआ? देह अभिमान आने के कारण बाकी सब बीमारियां आई हैं। जब तुम आत्मा मेरे पास थी, फिर तुमने 84 जन्म पार्ट बजाया है। तुम कहेंगे पहले हम बाबा के पास थे परम धाम में, फिर हम यहाँ आए, 84 जन्म पाठ प्ले किया। तुम कहेंगे हमने राज्य भाग्य लिया था, फिर हराया, और फिर तुमको मुक्तिधाम वापस ले चलने आया हूँ। शरीरों को तो नहीं ले जाऊँगा, ये पुराना शरीर है, इनका भान तो बुद्धि से तोड़ना है। रहना भी अपने गृहस्थ व्यवहार में है।
ये कोई सन्यासी मठ नहीं है, अपने घर बार को भी संभालना है, ठीक है ना। वो तो छोड़ करके चले जाते हैं, बाबा बच्चों से छुड़ाते नहीं हैं। किसी को छुड़ाया नहीं। बाबा कहते तुम अपने बच्चों को याद दिलाओ, शिव बाबा को याद करो, सबको यहाँ बिठा देवे, समझाते रहो, उनको भी शिव बाबा से प्यार हो जाए। देखो अपने घर वालों को भी किसके साथ प्यार होना चाहिए? शिव बाबा के साथ। शिव बाबा कितना मीठा है, कितना प्यारा है, सबको यहाँ बिठा देवे तो बच्चों को कौन संभालेगा? आप यहाँ बैठ जाएंगे, हाँ, तो बाबा कहते हैं आपके बच्चों को कौन संभालेगा? यहाँ ऐसे यहाँ बहुत बच्चे हैं जो यहाँ से शरीर छोड़कर जाते, फिर दूसरा जन्म लेकर आएंगे, बाबा से वर्षा लेने मिलेंगी भी। ये निश्चय होना चाहिए हम आत्मा है, यह शरीर छोड़कर वापस घर जाना है, पक्का निश्चय है ये। यहाँ हमारी दिल नहीं लगती है। सन्यासी लोग कहते ब्रह्म तत्व में लीन हो जाएंगे, अनेक मतांतर है, यहाँ तो एक ही बाप है। बाबा आया है हम बच्चों को वापस ले चलने के लिए। सतयुग में ये सब धर्म नहीं थे, अभी सतयुग स्थापन हो रहा है, अभी बाबा री इनकारनेट हुआ है, मना अवतरित हुए हैं। तुम जब रिजुनेट हो रहे हो, तुम अभी री इनकारनेशन एक के लिए कहते हैं। अवतरण किसका होता है? सिर्फ बाबा का होता है। बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा हमारे जीवन में अच्छा परिवर्तन आया है ना सभी के जीवन में, या बुरा आया है? अच्छा परिवर्तन आया है। कभी क्रोध आ जाता है। हाँ बच्चे ये तो होगा, क्यों होगा भाई? बीमारी छूट रही है ना, जाते समय कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तकलीफ होती है। बीमारी कोई फट से छूट जाती है क्या? सब गुण निकलते निकलते निर्गुण बन गए हो, अभी सर्वगुणवान बनना है, तुमको अथाह धन मिलता है। वहाँ लोभ की तो बात नहीं, और यहाँ लोभ के वश चोरी चकारी करते हैं। ऑफिसरों की गफलत से अनाज के गोदाम खराब हो जाते हैं, देखो, फिर जला देते हैं। यहाँ तो मनुष्य भूख मरते हैं। तुम समझते हो हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, पढ़ते जब तक इसको ये निश्चय नहीं है शिव बाबा हमको पढ़ाते तो कोई काम का नहीं है। बाबा ने समझाया तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, अभी पावन बन रही है, श्रीमत पर जरूर चलना है, अपनी मत नहीं चलानी है, मित्र संबंधियों का श्रीमत से कल्याण करना है, चिट्ठी लिखनी है, श्रीमत से नहीं लिखेंगे तो अकल्याण करेंगे। देखो चिट्ठी भी श्रीमत से ही लिखनी है। चिट्ठी में क्या क्या होना चाहिए ये भी बाबा हमको सुनाते हैं। मित्र संबंधियों का भी श्रीमत से ही कल्याण करना है, ऐसे नहीं मन मत से कल्याण करना है। बुलाते हैं मित्र संबंधी को किसी न किसी कारणवश अपने घरों में, तो बहनों को भी अवश्य बुलाना है, दीदी आप आओ और थोड़ा इनको ज्ञान सुनाओ, हमारे यहाँ गैदरिंग हो रहा है आज। हाँ आप कहेंगे नहीं मैं तो हूँ ही ज्ञानी, मैं ही सुनाऊंगी, क्या बात है इसमें? नहीं, हाँ जब दीदियाँ आएंगी सुनाएंगी तो उसका इफेक्ट एक अलग होता है। हाँ यदि नहीं आ पा रही है तो भले आप सुनाओ, कोई बात नहीं, लेकिन जब ऐसी गैदरिंग करते हैं फैमिली में मेहमानों का तो अवश्य बुलाएं। तो बाबा कहते हैं कि बाबा ने समझाया है तुमको ऐसी चिट्ठी लिखनी चाहिए। देखो बाबा शिक्षक बैठे हैं, बाबा को बताना चाहिए, तो ऐसी चिट्ठी बाबा लिखनी सिखाएंगे जो पढ़ने वाले का रोमांच खड़ा हो जाएगा। बाबा मना नहीं करते, तोड़ निभाना है। हाँ अपने मित्र संबंधियों से बाबा कहते तोड़ निभानी है, नहीं तो चैरिटी बिगिंस एट होम कैसे होंगे? कई है जो श्रीमत पर नहीं चलते तो गुम हो जाते हैं, तकदीर में नहीं तो चल नहीं सकते। ऐसे बहुत पुरुष है जिनकी स्त्रियां नहीं आती है सेंटर पर, हाँ खाली भाई आते हैं, उनकी बीवी नहीं आती है, मानती नहीं ना। शिव बाबा लिखते हैं तुम तो कमज़ोर हो। भाई को बाबा बोलते तुम क्या हो? कमज़ोर हो, उनको समझाओ, तुमने प्रतिज्ञा की थी ना आज्ञा मानेगी। शादी हुई तो पति मेरा परमेश्वर है, मैं उसकी हर आज्ञा का पालन करूँगी, ये होता है उस मंत्रोच्चार में। हाँ तुम अपनी स्त्री को वश नहीं कर सकते हो तो विकारों को कैसे वश करेंगे? देखो हाँ पत्नी को वश करो बाबा कहते हैं। हाँ
तुम्हारा फर्ज है स्त्री को अपने हाथ में रखना। ऐसे नहीं गुंडागिरी या दादागिरी करके नहीं, लेकिन प्यार से समझाना है उसको। हाँ, शास्त्रों में ये सब इस समय की बातें लिखी हुई है। तुम ब्राह्मण भी पहले बुद्धू थे, अब बाबा ने बुद्धिमान बनाया। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा ने 5000 वर्ष पहले ऐसे ही पाठ बजाया होगा, ऐसे ही समझाया होगा, और यह ब्रह्मा भी जान गए हैं। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। जो अच्छी रीति सर्विस करेंगे वही फरिश्ता बनेंगे। जो अच्छी रीति सर्विस करेंगे वही फरिश्ता बनेंगे। अगर हिसाब किताब रह जाता है तो सज़ा खानी पड़ेगी। अभी तुम सन्मुख बैठे हो, शिव बाबा तुमको सुनाते। ऐसे मत समझो ब्रह्मा सुनाते। शिव बाबा कहते बच्चे अब नाटक पूरा होने वाला है, तो मेरे साथ योग लगाओ तो पवित्र बन जाएंगे। तुम जानते हो अब साजन ले जाने आए हैं और तुमको पढ़ाते भी है। कितना वंडर है, तुम कितने सौभाग्यशाली हो। तो एक की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। कहते हैं तुम सबसे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हूँ। तुम सबसे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हो। मैं हूँ श्री श्री। बाबा हमें याद दिलाते, आप देवी देवता कुल की आत्माएं श्रेष्ठ हो। मैं श्री श्री हूँ। तुमको श्री श्री अर्थात श्रेष्ठ बनाता हूँ, श्रेष्ठ दुनिया में ले जाता हूँ। यहाँ कितने पतित हैं, अपने ऊपर श्री का टाइटल रखते हैं। तुम रावण पर विजय प्राप्त करते हो। तुम्हारी आत्मा रूपी सुई पर कट लगी है। अब चुंबक आकर साफ करते हैं। साफ होंगे तो साथ चलेंगे। कट उतारने के लिए बाबा को याद करो। साफ होंगे तो साथ चलेंगे। कट उतारने के लिए बाबा को याद करो। माताएं श्री कृष्ण के मुख में माखन देखती है, वो है स्वर्ग रूपी माखन। दो बिल्ले आपस में लड़े, माखन श्री कृष्ण को मिलेगा, श्री कृष्ण को ही मिलेगा, नो डाउट एट ऑल। श्री कृष्ण अकेला थोड़े ही राज्य करेगा। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना चलता है, उसके बाद फिर राजाओं का घराना आ जाता है, वह भी बहुत पुराने चलते रहते हैं। पीछे प्रजा का प्रजा पर राज्य होता है। अभी तुम जानते हो बाबा ने हमको पाठ बचाने के लिए भेजा था। स्वर्ग में हम बहुत सुखी थे। 21 जन्मों का वर्षा भारत में ही गाया है। वो कन्याएं 21 जन्मों के लिए वर्षा दिलाती है। बाबा कितनी अच्छी रीति समझाते हैं। तो किसी के पुराने सड़े हुए अवगुण निकलते ही नहीं। बाबा इतना समझाते हैं बच्चों को, तो भी बाबा कहते हैं कि सड़े हुए अवगुण कितना वो डिस्टर्ब करते होंगे, खुद को भी और औरों को भी, निकलते नहीं हैं। बाबा बड़ा मार्शल है। बाबा के साथ धर्मराज भी है। अगर श्रीमत पर न चले तो उनका राइट हैंड धर्मराज है। बाबा की गोद में जन्म लिया, फिर वहाँ जाकर मर जाते हैं तो कितना घाटा पड़ जाता है। श्रीमत पर नहीं चलते तो मर जाते हैं, मनमत पर चलते रहते हैं। हाँ, बाबा कहते श्रीमत पर चलना चाहिए। कितना समझाते हैं, सिर्फ बुद्धि से समझो। बाबा हम आपके हैं, बोलो बाबा हम आपके हैं। इस समय दुनिया सारी पत्थर बुद्धि है। यह बाबा भी कहते हैं। हमने शास्त्र आदि पढ़े थे, जानते कुछ नहीं थे। अगर कोई कहे मुझे यह शिक्षा गुरु से मिली है, तो क्या गुरु से शिक्षा एक को मिलती है क्या? गुरु के तो फॉलोअर्स बहुत होते हैं, एक को तो ज्ञान नहीं सुनाएंगे, सभी को सुनाएंगे। अगर गुरु की शिक्षा ली होती तो गुरु की पदवी भी ली होती। ये तो बात ही निराली है। शिव बाबा इनके द्वारा शिक्षा दे सबसे बुद्धियों हटवाते हैं। एक ही धक से सब कुछ छुड़ा दिया। ब्रह्मा बाबा के लिए भी बाबा कहते ना, संभाला बाबा ने, लेकिन पहले छुड़ा दिया सभी से। बहुत बच्चों ने भी ऐसे ही किया। भट्टी बननी थी, पाकिस्तान में बच्चों की कितनी संभाल हुई। बुद्धिवानों की बुद्धि बाबा बैठा था ना। हम पाकिस्तान गवर्नमेंट को कहते थे अनाज अच्छा नहीं मिलता है। उस समय की बात है, दादी दीदियों की बात है। तब समाचार सुनाते थे अच्छा नहीं अनाज मिलता। झट ऑफिसर कह देते जो चाहिए सो पसंद करके ले जाओ, आओ और यहाँ का अनाज अच्छा अच्छा जो है वो पसंद करके लेके जाओ। देखो, बुद्धि का ताला खोलने वाला तो कौन था भाई? स्वयं भगवान बाबा। हाँ, सहन तो कुछ करना होता है ना। देखो, ज्ञान मार्ग हो, भक्ति मार्ग हो, कोई भी मार्ग हो, हर मार्ग में आपको सहन तो करना ही पड़ेगा।
कुमारियाँ कितनी मार खाती है, कितना याद करती है। बाबा कमाल है आपकी, हमको ईश्वरीय लॉटरी मिलती है। कितना बच्चों को मीठा बनना है, प्यार से चलना है, घर वालों को भी उठाना है। देखो ये जिम्मेवारी बाबा ने दी है, घर वालों को भी उठाना है, ज्ञान सुनाना है। रचयिता अगर भाग जाए तो रचना का क्या हाल होगा। रचयिता अगर भाग जाए, अब भाई बहनें ही भाग जाएंगे तो क्या होगा। तो बाबा कहते हैं कि यदि आप ही भाग जाएंगे तो फिर बच्चों का क्या होगा। यहाँ सन्यासियों का ये पाठ था। उस समय पवित्रता की दरकार थी जब सन्यासी आए। ये सारा खेल बना हुआ है, सारी राजधानी स्थापन हो रही है। सतयुग में पतितों को पावन नहीं बनाएंगे, वहाँ तो सब पावन ही पावन है। यहाँ संगम युग ही मशहूर है। बाबा कहते हैं मैंने आगे भी कहा था, कलब 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 के संगम युगे आता हूँ। उन्होंने फिर युगे युगे कच्छ मच्छ वाराह अवतार लिख दिया है। मनुष्य भी सत सत करते रहते हैं। रावण राज्य है ना, सन्यासी सदैव शांति मांगते हैं, सुख को नहीं मांगेंगे। कहेंगे ज्ञान ठीक है, दुनिया में सुख है कहाँ। राम था तो रावण भी था, कृष्ण था तो कंस भी था। फिर स्वर्ग में अपार सुख था। कृष्ण को इतना प्यार करते हैं, वह तो स्वर्ग में ही मिलेगा। यहाँ कृष्ण मिलेगा आपको। यह तो अभी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होती है। तुम जानते हो बाबा कृष्णपुरी में ले चलने के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं। तो बाबा के साथ सच्चाई सफाई बहुत चाहिए, और कुछ नहीं आता है तो प्रामाणिकता से हर बात हमें बाबा को, मना बहनों को भी सुनानी है। ऐसे नहीं कि हाँ बहनें तो निमित्त बनी हुई है यहाँ पर। सच्चाई सफाई चाहिए, छिपाने से बहुत नुकसान होता है। महावाक्य भी है, छिपाएंगे तो छिप जाएंगे, तो छिपाना नहीं हमें। न सुनाने के कारण भूल वृद्धि को पाती रहती है। जो भी कुछ है बाबा के सामने आकर के हाँ तौबा तौबा करना है, बाबा ये मेरे से गलती हुई है, क्षमा करना। बाबा कदम कदम पर श्रीमत देते हैं, फिर भी कोई राय पर न चले तो बाबा क्या करेगा। बाबा समझाते हैं तुम ईश्वरीय संतान में बड़ी रॉयल्टी और सयानापन चाहिए। कल भी बाबा ने कहा था आप ईश्वरीय संतान, परसों की वाणी में, मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं दे सकते हो। आज बाबा बोल रहे हैं बड़ी रॉयल्टी चाहिए, अपनापन चाहिए, सयानापन चाहिए। ब्राह्मण परिवार है हमारा, रॉयल्टी चाहिए। बहुत प्यार से तुम्हें सबको बाबा की पहचान देनी है। पूछते हैं परमपिता परमात्मा के साथ तुम्हारा क्या संबंध है। वह तो स्वर्ग का रचयिता है, तो स्वर्ग के मालिक पने का वर्षा होना चाहिए। तुमको वर्षा था, हरा दिया, फिर तुमको देते हैं। यह लक्ष्मी नारायण यहाँ का लक्ष्य है। बाबा जरूर सतयुग का ही राज्य भाग्य देंगे। तुम बच्चों को सर्विस करनी चाहिए, सबको जीवदान देना है। 21 जन्मों के लिए तुम ही महान आत्मा, पुण्य आत्मा बनते हो। तुम्हारे जैसी पुण्य आत्मा कोई हो न सके। पुण्य की दुनिया में तुम चलने वाले हो। बहुत मीठा बनना है, क्योंकि वहाँ स्वीटनेस ही है। हाँ, यहाँ काम के लिए सिर्फ मीठा बोलते हैं, इसलिए डायबिटीज़ होता है। वहाँ उनका काम हो या न हो, मीठा ही बोलते रहते हैं, एक दूसरे के साथ स्वीट ही बोलते रहते हैं। किसी भी हालत में अपनी स्वीटनेस नहीं छोड़ते, वो मीठापन नहीं छोड़ते हैं, इसलिए वो देवता हैं। इसलिए वहाँ का पानी भी मीठा है। पानी मीठा हो तो वाणी भी मीठी है वहाँ। और यहाँ ये है पतित पावन बाप और दादा। बच्चों को वैशालय से निकाल शिवालय में ले चलने के लिए आए हैं। इनको रौरव नर्क कहते हैं। यहाँ दुख ही दुख है। बाबा आए हैं दुखधाम से निकाल सुखधाम में ले चलने के लिए। हम ऐसे पारलौकिक माता पिता से सदा सुख लेने के लिए, मिलने के लिए आए हैं। ये बहुत खुशी की बात है। तुम्हारे को खुशी है। हम शिवालय स्थापन करने वाले भोलानाथ भंडारी बाबा के पास जाते हैं। ये हमें खुशी होनी चाहिए। शिवालय स्थापन करने वाले भोलानाथ बाप के पास जाते हैं। भोलानाथ भंडारी। याद भी शिव को ही करना है, उनके रथ को नहीं करना है। हाँ, रथ को फॉलो भले करें हम, कैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, कैसे किया। गृहस्थी वाले थे बाबा, फिर भी कितना अच्छा पार्ट प्ले किया। तो बाबा कहते हैं
उनको फॉलो भले करो, लेकिन याद तो एक ही शिव बाबा को करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, बाबा के साथ सदा सच्चा रहना है, कुछ भी छिपाना नहीं है। बहुत बहुत रॉयल्टी से और समझदारी से चलना है। सेकंड पॉइंट, 21 जन्मों के लिए हर एक को जीवदान देने की सेवा कर पुण्य आत्मा बनना है। आत्मा रूपी सुई पर जो कट चढ़ी हुई है उसे याद की यात्रा में रह उतारना है। आज का वरदान है, स्नेह की उड़ान द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले पास विद ऑनर भव। स्नेह की उड़ान द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले पास विद ऑनर भव। विस्तार है, स्नेह की शक्ति से सभी बच्चे आगे बढ़ते जा रहे हैं। कौन सी शक्ति से? स्नेह की शक्ति से। स्नेह की उड़ान तन से, मन से व दिल से बाप के समीप लाती है। ज्ञान योग धारणा में यथाशक्ति नंबरवार है, लेकिन स्नेह में हर एक नंबर 1 है। स्नेह में सभी पास है। स्नेह का अर्थ ही है पास रहना, पास होना और हर परिस्थिति को सहज ही पास करना। ऐसे पास रहने वाले ही पास विद ऑनर रहते हैं। आज का स्लोगन है, माया और प्रकृति के तूफानों में सेफ रहना है तो दिल तख्त नशीन बन जाओ। माया और प्रकृति के तूफानों में सेफ रहना है तो दिल तख्त नशीन बन जाओ। तो ऐसे स्नेह की उड़ान द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले पास विद ऑनर भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।